नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। पेश है 6 जून सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर लगातार घमासान जारी है। रविवार को भाजपा विधायकों के लिए भी फरमान जारी हो गया है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को देर शाम तक जयपुर पहुंचने का फरमान जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को कहा कि राज्यसभा चुनावों में बड़ा तमाशा होने जा रहा है। छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। सोमवार को भाजपा के सभी विधायक जामडोली में एक साथ होटल पहुंचेंगे। हालांकि कुछ विधायकों ने पारिवारिक व्यस्तताओं का हवाला देकर सोमवार की सुबह तक की मोहलत मांगी है। इसके साथ ही भाजपा को आरएलपी विधायकों का साथ मिलने की भी उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। कटारिया ने कहा कि भाजपा प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, इसे बाड़ेबंदी नहीं कहा जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ऑब्जर्वर बनाया है। एआईसीसी ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं 6 विधायकों के साथ उदयपुर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा कि बसपा से कांग्रेस में आने वाले जिन साथियों ने क्राइसिस में सरकार बचाई हो, राज्यसभा चुनाव तो बहुत छोटी सी बात है, उनसे बीजेपी कैसे उम्मीद कर सकती है। गहलोत ने कहा कि इन विधायकों ने स्टेबल सरकार के लिए बिना शर्त समर्थन दिया। कई बार जब उम्मीद के हिसाब से जनता के काम नहीं होते तो इनके मन में नाराजगी होना स्वाभाविक है। जयपुर में कैदियों की ओर से पेट्रोल पंप का संचालन सफल होने के बाद अब उदयपुर सेंट्रल जेल से भी इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मांगा गया है। इसी को लेकर उदयपुर की सेंट्रल जेल के पास अच्छी लोकेशन की पर्याप्त जगह होने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो उदयपुर सेंट्रल जेल के बाहर पेट्रोल पंप खुलेगा और कैदी पेट्रोल भरते नजर आएंगे। भाजपा ने प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। नूपुर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। भाजपा ने कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी कर कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। इसके बाद खुद नूपुर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, कहा कि मेरी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे भर्ती सेल ने कटिहार और टीडीएच वर्कशॉप, अलीपुरद्वार, रंगिया वर्कशॉप और यूनिट्स में अप्रेंटिस के कुल 5,636 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान की आईएएस और 2016 बैच की टॉपर टीना डाबी पिछले माह आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। करीब 1.5 महीने बाद टीना डाबी ने अपनी शादी का एल्बम सोशल मीडिया पर शेयर किया है। टीना ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा, फाइनली मेरी शादी का एल्बम आ गया है। उन यादगार दिनों को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। टीना डाबी ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी रिलेशनशिप का खुलासा किया था। हालांकि बाद में दोनों ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। शादी के बाद टीना डाबी ने अपना डीपी बदल ली थी। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। बैन लगने में अब कुछ ही दिन बाकी है। जयपुर के व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से आइटम बैन होने जा रहे हैं। दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक बहुत कम बचा है। फल सब्जी के ठेलों, चाय की थड़ियों और जूस सेंटर पर अक्सर जिन पॉलिथीन में सामान पैक करके दिया जाता है, उन लोगों के सामने क्या विकल्प है, यह वे तय नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। प्याज कटने पर आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन किसान की आंखें प्याज ने बिना कटे ही नम कर दी है। सरकार की प्याज नीति किसानों की कमर तोड़ रही है। राजस्थान के किसानों ने प्याज उत्पादन में जितना खर्च किया, सरकार उतना भी नहीं दे रही है। किसानों ने 15 लाख मीट्रिक टन प्याज उगाया और सरकार 2,56,400 मीट्रिक टन प्याज बेहद मामूली भाव में खरीदकर
वापस मंडियों में उतार देगी। ऐसे में बचे हुए प्याज को अपनी लागत मूल्य में किसान को बेचने में पसीने छूटेंगे, लिहाजा प्याज से किसान परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बाड़ाबंदी पर सवाल उठाए हैं। राजे ने ट्वीट किया कि लगता है कांग्रेस सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, जिसके चलते प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। राजे ने यह भी लिखा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस फोर्स विधायकों पर नजर रखने और बाड़े की देखरेख में लगा दी है, इसलिए राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। चौमू के हरमाड़ा इलाके में रविवार शाम बजरी से भरा एक ट्रेलर लोहा मंडी इलाके में टेम्पो को बचाने के चक्कर में एक दुकान में घुस गया। दुकान में घुसने से पहले ट्रेलर ने पास में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी। वहीं पास में खड़ा बाइक सवार भी ट्रेलर की चपेट में आ गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हरमाड़ा पुलिस ने बताया कि लोहा मंडी इलाके में बजरी से भरे ट्रेलर ने सामने अचानक टेम्पो आने से ड्राइवर हड़बड़ा गया और ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया। दुकान में घुसने से पहले ट्रेलर ने पास में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी, जिससे तेज धमाके के साथ बिजली का ट्रांसफार्मर दूर जाकर गिर गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग 21 दिन का नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत भूस्थानिक यानी जियो स्पेशियल तकनीकों पर 21 दिन का यह प्रशिक्षण शिविर 6 जून से शुरू हो रहा है। शिविर का उद्घाटन सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी के अतिथि गृह में भारत के भूतपूर्व सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल एटलस एंड सिमेथिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नाटमो के भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर पृथ्वीश नाग करेंगे। डॉक्टर नाग सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भूस्थानिक मार्ग, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल जियो स्पेशियल सूचना प्रबंधन की रूपरेखा पर व्याख्यान भी देंगे। अजमेर में आमजन की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरत रहे अफसरों के खिलाफ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने सख्त रुख अपना लिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इन अफसरों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया है। मामला जुड़ा है राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों से। इन शिकायतों के निपटारे के बजाय अफसर टालमटोल कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है, जबकि क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका न के बराबर है। विश्व के बड़े देश न केवल नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी इन्हीं देशों में होता है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर आयोजित सेव सॉइल अभियान के कार्यक्रम में यह बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम हो, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा कि प्रदेश की नई युवा नीति बनाने का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झुंझुनू आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले की निर्झरना एवं बांदीकुई उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा जिले के आभानेरी को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों को निस्तारण में सुगमता होगी। क्रमोन्नत तहसील निर्झरना में 3 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 10 पटवार मंडल एवं 43 राजस्व ग्राम तथा बांदीकुई में 8 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 26 पटवार मंडल व 123 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीडी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।